स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक क्यों करते हैं, क्या पॉलिटेक्निक में फ्यूचर है, क्या पॉलिटेक्निक के करने के बाद जॉब मिलती है और पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे लेते हैं, कॉलेज कैसे मिलता है, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। आप इस वीडियो को देखकर आप अच्छे से सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि पॉलिटेक्निक करना चाहिए या नहीं, या पॉलिटेक्निक में फ्यूचर है या नहीं। आज की इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए दोस्तों, पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस टेक्निक, अर्थात बहुत सारी टेक्निक्स का समावेश। तो यहाँ पर पॉलिटेक्निक में आपका जो होता है वो प्रैक्टिकली सब कुछ आपको वहां पर कॉलेज में सिखाया जाता है। लेकिन पहली पॉइंट्स तो यही आता है कि आप कॉलेज में एडमिशन कैसे लेंगे। तो देखिए दोस्तों, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहला पॉइंट से आपको 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th का क्लास पास नहीं है तो इस फॉर्म को इसके लिए फिलअप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके पहले आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। उस एग्जाम के लिए आपको 10th पास होना चाहिए। तो अगर आप ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, तो आपकी एक अच्छी रैंक बनती है। और जब आपकी एक अच्छी रैंक बनती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। जब आपको दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो वहां पर आपकी बहुत कम फीस में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आप अगर अच्छा नंबर नहीं पाते तो आप अगर पॉलिटेक्निक करते हैं तो बहुत से प्राइवेट कॉलेज भी हैं, एडेड कॉलेज भी हैं, लेकिन वहां पर आपको बताना चाहेंगे गवर्नमेंट कॉलेज से बहुत अधिक वहां पर फीस होती है, जिससे आपको मैनेज करना और पॉलिटेक्निक करना बेहद कठिन हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पहले आपको अच्छी रैंक लाना है। ओके, तो आपको इसके लिए अपना जो आपका 10th या 12th में है तो अच्छी बात है, 10th में है तो भी आपको 12th के या 10th के सभी सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट आपको बेसिक से आने चाहिए। ओके, तो यहां पर आपको क्या हो गया, एंट्रेंस के लिए आपको ये तीन सब्जेक्ट बेहतर अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके यही 10th लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको इनको तैयार करना है। अब बात ये आती है कि आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं और आपको कॉलेज मिल जाता है। अब आपकी बात आती है कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अर्थात काउंसलिंग कराते हैं। जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाता है। कॉलेज मिल जाता है तो आप वहां पर कॉलेज में एडमिशन लेकर 3 साल का डिप्लोमा होता है, 2 साल का डिप्लोमा होता है। और ये आपको बताना चाहेंगे, डिप्लोमा जो आपका होता है एक 3 ईयर का होता है, 2 ईयर का होता है। तो यहां पर जो डिप्लोमा होते हैं दोस्त, वो आपके डिपेंड करते हैं कि आपने किस ग्रुप से फॉर्म को फिलअप किया है। आपके ग्रुप्स भी होते हैं, ग्रुप ए होता है, ग्रुप के होता है, ग्रुप आई, जे, के, आपके बहुत से ग्रुप, डिप्लोमा इन फार्मेसी भी होता है, E1, E2, E3, इसी प्रकार आपके होते हैं। तो आप किस ग्रुप से, वो लेटरल के अंतर्गत आता है। लेकिन जो आप ग्रुप ए से फॉर्म को फिलअप करते हैं, वो जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 में आपके 50 मैथमेटिक्स, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री। ओके, तो अगर आप इसको करते हैं और ग्रुप ए के अंतर्गत आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 3 ईयर का आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है। और उसके लिए आप 3 ईयर डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपको कॉलेज में आपकी कंपनी आती है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से आप कंप्लीट करते हैं तो आपके कॉलेज में कंपनी आती है और आपको जॉब देती है। जॉब के लिए जरूरी होता है वहां पर आपको अपने सब्जेक्ट जो आपने 3 साल पढ़ा है उसमें कंप्लीट आपको पास करना होता है। 3 ईयर आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, उनको आपको क्लियर करना होता है। और जब आप उनको सेमेस्टर वाइज 3 ईयर का होता है, मतलब 6 मंथ को एक सेमेस्टर कहते हैं। इस प्रकार आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। उनको कंप्लीट करने के बाद आप कॉलेज में, कंप्लीट करने के बाद आपके कॉलेज में जो कंपनी आती है उसमें आप इंटरव्यू देते हैं। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर 2 चीज आपका डिपेंड करता है। एक आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अर्थात आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है यहां पर आपके बॉडी से मतलब नहीं, बॉडी लैंग्वेज और आपके चलने उठने का तरीका और बोलने का तरीका डिपेंड है। ठीक है, तो आपका बोलने बैठने का, चलने का तरीका क्या है, और आप नेक्स्ट है आपका, आप सब्जेक्ट से रिलेटेड कितनी जानकारी रखते हैं, अर्थात आप जिस ब्रांच से डिप्लोमा कर रहे हैं उस ब्रांच से रिलेटेड कितना आपको जानकारी है। ठीक है, तो यहां पर आपको इंटरव्यू देते हैं। अगर आप इंटरव्यू देते हैं और उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको उस कंपनी में ज्वाइन कर लिया जाता है, अर्थात उस कंपनी में आपको जॉब दे दिया जाता है। तो यहां पर चांसेस ये हो जाते हैं कि आपको कॉलेज में के द्वारा ही आपको नौकरी मिल जाती है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर आप और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो एक आपके लिए सुनहरा मौका ये होता है कि अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली सेकंड डिग्री, मतलब आप सेकंड ईयर में जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो यहां पर आपको क्या है दोस्त, फायदा ये है कि अगर आप 4 ईयर का जो आप बीटेक करते हैं तो आप डायरेक्ट, अगर आप डिप्लोमा करके जाते हैं तो आपको सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है और इस प्रकार आपका 3 साल का ही बीटेक होता है। ठीक है, इस प्रकार आप आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि पॉलिटेक्निक के बाद क्या हम गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं? तो आप इसके माध्यम से गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। दोस्त, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सुनहरा मौका होता है पॉलिटेक्निक की बात करने के। आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। बड़े फायदे इसके 2 ये हैं दोस्त कि आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं
या रेलवे विभाग में ऐसी बहुत सी वैकेंसी आती हैं जहां पर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद ऐसी वैकेंसी है जो ओनली पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए आती है और वो आप फॉर्म फिलअप करें और आप अगर बेटर तरीके से अपने जो ब्रांच की बुक्स हैं अगर आप उनको क्वालिफाई करके पढ़ के अच्छे से जाते हैं और अच्छी से तैयारी करते हैं तो आसानी से इन जॉब्स को प्राप्त कर लेते हैं। बात इतनी सी है कि आपके दो मौके होते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर, एक गवर्नमेंट सेक्टर। ये डिपेंड करता है आप पर, आप क्या चूज करना चाहते हैं। अर्थात अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में टाइम लगता है, आपको पढ़ना ज्यादा पड़ता है क्योंकि आपकी कंपटीशन की वहां पर पूरी तैयारी करनी पड़ती है, पेपर्स को क्वालिफाई करना पड़ता है। अब बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पर कि आप किस ब्रांच से यहाँ पर डिप्लोमा करें। तो यहाँ पर आपको हम बहुत सी ब्रांचेज के जैसे नेम बताते हैं, जैसे आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर बहुत सी ब्रांचेस हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और आपका ये भी डिपेंड करता है कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां पर होता क्या है कि आपकी जब काउंसलिंग होती है तो आपके रैंक के हिसाब से भी ब्रांचेस मिलते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि जिस ब्रांच से आप पढ़ना चाहते हैं उसी ब्रांच से पढ़ें। अर्थात इलेक्ट्रिकल से अगर पढ़ना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को ही, अर्थात उसमें बिजली विभाग के अंतर्गत सभी कार्य आते हैं। ठीक है, मैकेनिकल में आपका वहां पर कंपनी में आपको इसके ज्यादा बेटर होते हैं, मैकेनिकल में ज्यादा आप कंपनी को चूज करते हैं। अर्थात अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, तो मैकेनिकल ज्यादा बेटर रहता है। और अगर आपको सिविल से बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सबसे बेस्ट है। अर्थात अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से करते हैं और अगर आप पहले से सोच बनाकर चलते हैं कि हमको गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी करना है और पढ़ना है और हमको यहां गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो आपको ओनली सिविल इंजीनियरिंग चुनना है। लेकिन ध्यान रहे आपको स्टडी बेहतर तरीके से करना है क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम वर्क है और जो वर्क है वो बहुत हार्ड होता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। और भी जो ब्रांचेस हैं सभी का सुनहरा मौका है। बात इतनी सी है आपका इंटरेस्ट किन किन चीजों में। इतनी बातों को हमने आपको जो बताया, अगर आशा करते हैं ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हों तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपको इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स से पूछना है आप हमें कमेंट करिएगा। किससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर आपको इससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स क्लियर करके और भी वीडियो आपको बताऊंगा। मैं यहां पर आशा करता हूं कि उन सभी पॉइंट्स को आपको क्लियर किया जो आपके कंफ्यूजन दिमाग में चल रहे थे। धन्यवाद।